Good morning, students. As you know, I am from Royal International School. My name is Sarita Soni. I think you all are familiar with the point. Now let us start the 6th standard science, and chapter is fiber to fabric. In our previous lecture, we have read that cultivation of jute, uses of jute, and different steps of making fabric. तो अलग अलग स्टेप्स हमने सीखे थे जहाँ हमने फैब्रिक बनाया था, जूट को हमने कल्टीवेट किया था, जूट के क्या यूजेस है वहाँ पर हमने किया था. अब हम करते हैं बेटा, पेज नंबर 25 है, उसके ऊपर 2 एक्टिविटीज़ है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू दैट 2 एक्टिविटीज़. 2 एक्टिविटीज़ करनी है. उसके अंदर एक्टिविटी नंबर 4 आपको क्या कहती है? यू हैव टू कलेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स. आपको अलग अलग तरीके के क्लोथ्स कलेक्ट करने हैं. अलग अलग माने उसके अंदर क्या अलग होना चाहिए? वन इज़ द कॉटन, अदर इज़ द जूट, अदर नेक्स्ट वन इज़ द वूल, सिल्क, ठीक है, नायलॉन, टेरिलिन. ये जो डिफरेंट टेक्सचर है, डिफरेंट मटेरियल है आपके, वो आपको कलेक्ट करना है सबसे पहले क्लोथ मटेरियल. आफ्टर दैट यू विल जज दैम. उनको कैसे जज करेंगे? फर्स्ट लाइट और हैवी. आप उसको अपने हाथ में उठा के देखेंगे आपको कौन सा लाइट लग रहा है और कौन सा हैवी लग रहा है. सेकेंड नंबर आता है स्मूथ और कोर्स. उसको टच करके देखिए, अपने यहाँ पे टच करवा के देखिए अपने हाथ पे, एंड यू विल फाइंड विच इज़ द कोर्स और विच इज़ द स्मूथ. स्मूथ माने कौन सा मुलायम है, सॉफ्ट है, और कौन सा कोर्स है, एकदम कड़क कपड़ा है. उसके बाद में आता है आपका शाइनी और डल अपीयरेंस. तो कौन सा मटेरियल जो है आपका शाइनी है, एक शाइन देता है, एक अच्छा गुड लुकिंग देता है, और कौन सा है जो एकदम से डल लगता है. ठीक है, दिस वाज द एक्टिविटी 4. नाउ वी विल कंसंट्रेट ऑन द activity 5. In the activity 5 we will observe that what is the effect of burning on the clothes. डिफरेंट क्लोथ्स मीन्स ऑन डिफरेंट क्लोथ मटेरियल. जब अलग अलग क्लोथ मटेरियल को हम लोग जलाते हैं तो उसके अंदर क्या बर्निंग इफेक्ट आता है. जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल उसके लिए हमको क्या करने का? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक सम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ मटेरियल. अलग अलग तरह के जो क्लोथ मटेरियल्स होंगे वो अपने को लेने हैं. उसके अलावा 1 पेयर ऑफ टंग यानी कि चिमटा जिसे हम कहते हैं वो लेना है आपको. एक 1 और कैंडल लेना है. कैंडल लेने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बर्न द कैंडल. हम लोग कैंडल को जलाएंगे. आफ्टर दैट विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टंग वी विद द हेल्प पेयर ऑफ टंग वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बर्न द कैंडल. हम लोग कैंडल जलाएंगे और उसके बाद में विद द हेल्प ऑफ पेयर ऑफ टंग वी विल बर्न द क्लोथ मटेरियल. सपोज करिए हमने सबसे पहले कॉटन जलाया, किस तरह की उसकी स्मेल आती है. बनने के बाद में जब जल जाता है वो, तो आफ्टर ऑल उसका क्या रेजिड्यू रहता है, क्या चीज़ उसके अंदर बचती है. उसके बाद हमने जो सिंथेटिक कपड़ा है उसको हमने जलाया कि उसके अंदर से हमको क्या मिलता है. वूल को हमने जलाया, कैसी स्मेल आती है. जूट हमने जलाया, नायलॉन, टेरिलिन, जो भी हमारे पास में कपड़े थे. बाकायदा हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मेक अ टेबल. टेबल के अंदर क्या करेंगे? बर्निंग टाइप ऑफ क्लोथ. सबसे पहला आपने टाइप ऑफ क्लोथ बनाया. उसके बाद बर्निंग स्लो और फास्ट. वो कितनी तेज़ जल रहा है, कितना कम जल रहा है, स्मेल उसमें कैसी है, एंड रिमेनिंग ऑफ द बर्निंग. देखिए मैं आपको बना के बताती हूँ कि इसके अंदर आपको क्या क्या होगा. So first of all type of cloth. टाइप ऑफ क्लोथ. अब उसके बाद में आपने दूसरा पैनल कौन सा लिया है? आपने बर्निंग ली. बर्निंग का मतलब स्पीड ऑफ बर्निंग, यानी कि वो स्लो जलता है या फास्ट जल जाता है. तीसरा नंबर आपका क्या आ जाएगा? उसके बाद में ड्यूरिंग बर्निंग विच टाइप ऑफ स्मेल इट प्रोड्यूसेस. और उसके बाद में आता है रिमेनिंग्स ऑफ बर्निंग मतलब जलने के बाद में आपके पास में क्या मिलता है. और अगर जब इस तरह से जलाएंगे तो जो आपका सिंथेटिक कपड़ा होता है आप उनके बीच में सारा दिख लेंगे कि जो सिंथेटिक क्लॉथ्स होते हैं वी शुड नॉट वियर वाइल कुकिंग और वर्किंग विथ फायर. जब भी हम कभी आग से काम कर रहे हैं या आग के पास में काम कर रहे हैं या कुछ खाना बना रहे हैं, किचन में काम कर रहे हैं, तो हमको कभी भी सिंथेटिक फाइबर जो होता है उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. वी शुड नॉट वियर द सिंथेटिक क्लोथ्स बिकॉज दे कैच फायर इजीली. बहुत जल्दी वो आग पकड़ लेते हैं. और नॉट ओनली कैच फायर इजीली बट ऑल्सो दे बर्न एंड मेक सम बीड्स विच स्टिक टू आवर बॉडी.
कुछ जल जाता है और क्या होता है, स्टिकी हो जाता है, पूरी के पूरी गोल गोल दाने से बनाते हैं और वो सारे के सारे हमारे जो स्किन होता है उसके ऊपर चिपक जाता है मेल्ट होके, और वो इतना गहरा चिपकता है कि जो बर्निंग इंजरी होती है हमारे, उसको बहुत ज़्यादा वर्स बना देता है। और अगर उसके बजाय हम लोगों ने कॉटन कपड़े पहने हैं तो कॉटन कपड़ा जलेगा ठीक है, लेकिन वो हमारी स्किन पे इस तरह से नहीं चिपकेगा। पहली बात, इट विल नॉट कैच द फायर ईजीली, इतनी आसानी से कॉटन कपड़ा आपका जो है वो आग नहीं पकड़ता है। और दूसरा, अगर वो आग पकड़ लेता है, इफ इट कैच फायर, तो इट विल बर्न बट नॉट प्रोड्यूस एनी स्टिकी बिट्स। जो स्टिकी बिट्स होते हैं, गोल गोल चिपकने वाले मोती जैसी चीज़ होती है, वो नहीं हो जाता है, तो आपकी स्किन इतना जल्दी नहीं जलती है। अब उसके बाद में आता है सम यूज़फुल फाइबर्स। हमने कॉटन पढ़ा बेटा, हमने जूट पढ़ा, उसके अलावा भी कुछ जो होता है वो उसके बाद में हम लोग आते हैं सम अदर यूज़फुल फैब्रिक्स। कुछ अदर यूज़फुल फैब्रिक आपके कौन कौन से आ गया, देखो एक हमने लिया वूल। वूल का मतलब क्या होता है, उसको बोलते हैं ऊन, दैट इज़ अ नेचुरल फाइबर। क्या है ये आपका नेचुरल फाइबर, बिकॉज इट इज़ ये आपका नेचुरल फाइबर है। कहाँ से मिलता है, ये आपको एनिमल से मिलता है। कौन से एनिमल से मिलता है बेटा, दैट इज़ वी गेट इट फ्रॉम द जनरल, जो नाम आएगा वो आएगा आपका शीप। वैसे याक से, अंगोरा गोट से, कई चीज़ों से मिलता है। तो इसके अंदर क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कट द फ्लीस ऑफ द शीप। शीप जो होती है उसकी हम फ्लीस निकाल लेते हैं। बेटा फ्लीस क्या होता है, और फ्लीस जब हम किसी शिप से निकालते हैं तो फ्लीस को, इसकी प्रोसेस क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच वी रिमूव द फ्लीस फ्रॉम अ शिप, दैट इज नोन एज द शीयरिंग। क्या बोलते हैं उसको, शीयरिंग। अब आप सोच रहे होंगे व्हाट इज़ द फ्लीस। बेटा एक चीज़ होती है वो कटिंग और एक होता है शीयरिंग। तो कटिंग क्या होती है, कटिंग वो होती है जिसके अंदर आप बार्बर के पास जाते हो हर थोड़े दिन में और अपने बालों को कट करवा के आते हो। तो बालों को जब कट करवा के आते हो तो आप क्या करते हो, थोड़े थोड़े बाल छोड़ देते हो। अच्छा, दूसरी कंडीशन होती है कि कई लोग बिल्कुल चिकने हो जाते हैं, मतलब पूरे बाल ही हटा देते हैं। तो भी वो क्या करते हैं कि जो बाल होता है उसका, जैसे ये बाल है तो उसका बिल्कुल जड़ से उसको काट देंगे, है ना। लेकिन ये हुआ आपका कटिंग। उसके अंदर क्या होगा, जहाँ आपके बार्बर शॉप है, अगर आपने घर में भी काटे हैं, कोरोना चल रहा है और आपने कटिंग अपनी घर में करी है, तो देखिए उसके अंदर भी आपके घर में बाल फैल जाएंगे या उसकी जो बार्बर शॉप है वहाँ पर बाल फैल जाएंगे। लेकिन फ्लीस क्या करता है बेटा, ये फ्लीस जो होता है उस स्किन को, देखिए ये आपकी खोपड़ी पे बहुत सारे बाल चल रहे हैं, ऐसे ही चलते हैं ना आपके बाल, तो आप इसको काटेंगे तो ऐसे 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 टुकड़ों में बाल बिखरे होंगे। लेकिन जो शीप होती है उसकी फ्लीस निकाली होती है, फ्लीस के अंदर क्या करते हैं हम, एक छोटी सी लेयर स्किन की, उस स्किन की लेयर के साथ उस फ्लीस को निकालते हैं, हम बाल निकालते हैं, यानी कि वो एक कारपेट जैसा हो गया। उस हमने उसको उठाया और इधर का उधर रख दिया, तो दैट इज़ द फ्लीस। फ्लीस मीन्स हेयर विथ वन लेयर ऑफ स्किन। और वो स्किन जो होता है, हम इस तरह से स्किन उतारते हैं तो आप सोचते हो कि बड़ा दर्द होता होगा, नहीं ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दिट इज़ द डेड पोर्शन। जो ये स्किन होती है, अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो डेड होती है, और जब काटते हैं तो दर्द नहीं होता है। जैसे हमने अगर अपने नेल्स काटे, हमारे बाल काटते हैं तो हमको दर्द नहीं होता है, तो उसको हम कहते हैं फ्लीस। तो यू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द फ्लीस एंड व्हाट इज़ द कटिंग। तो कटिंग में सिर्फ बाल काटते हैं, फ्लीस के अंदर हम एक लेयर स्किन की भी निकाल लेते हैं। इसके कारण क्या होता है, वो इधर से उधर बिखरते नहीं हैं। तो फिशिंग ये हो गया आपका शेयरिंग। आफ्टर शेयरिंग द वूल इज़ क्लीन, उसके बाद में उसको साफ़ किया जाता है, कॉम्ड किया जाता है, कंघा से किया जाता है, ये काम इसको मशीनों से भी किया जाता है। उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं, स्पन करते हैं, किसके अंदर, फाइबर्स के अंदर, विच आर देन नीटेड टू वोवन क्लोथ्स। और उसके बाद कपड़ों की उसकी बुनाई होती है, इधर बाय हैंड और मशीन, या तो हम हाथ से बुनते हैं या मशीन से। तो आपको प्रोसेस पूरा समझ में आ गया बेटा, व्हाट इज़ द फ्लीस एंड व्हाट इज़ द कटिंग और शेयरिंग में क्या अंतर होता है। आफ्टर दैट नेक्स्ट इज सिल्क। दूसरा हम लोग क्या लेंगे बेटा, सिल्क लेंगे। सिल्क क्या होता है, सिल्क जो हमको कहाँ से मिलता है, दैट इज़ द नेचुरल फाइबर, बट दिस इज़ ऑल्सो द एनिमल फाइबर। एनिमल किससे मिलता है, ये आपको सिल्क वर्म से मिलता है। सिल्क वर्म जिसको हम बोलते हैं कीड़ा, रेशम का। ये सबसे पहले जो होता है वो चाइना के अंदर प्रोडक्शन हुआ था सिल्क का।
तो चाइना वालों ने क्या होता है कि कभी भी हमको ओपन नहीं किया, नहीं बताया, अपना सीक्रेट रखा कई सालों तक इस राज को। लेकिन आफ्टर दैट जो ट्रेडर्स आते थे, व्यापारी लोग आते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे और इस तरह से एक बार उनको सिल्क प्रोडक्शन का तरीका मालूम पड़ा, क्या सिल्क है, सब कुछ उनको मालूम पड़ गया और इस तरह से ये पूरी दुनिया के अंदर फैल गया। तो सिल्क आपको एनिमल प्रोडक्ट है और एनिमल से प्राप्त होता है, आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है। जब हम लोग जो होते हैं सिल्क वॉर्म को पालते हैं, इसके अंदर क्या होता है, सिल्क वॉर्म को पाला जाता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, तो दैट इज नोन एज द सेरीकल्चर। तो क्या होता है, सिल्क वॉर्म, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किसे कहते हैं, रियरिंग ऑफ सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म। जो सिल्क वॉर्म होता है, सॉरी, रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। सिल्क के प्रोडक्शन के लिए जब हम सिल्क वॉर्म को पालते हैं तो उसको हम कहते हैं सिल्क सेरीकल्चर। अब उसके बाद में आता है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस। प्रोसेस इसके अंदर क्या था, सिल्क इज ऑब्टेन फ्रॉम द कोकून ऑफ द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म का जो कोकून होता है उससे, कोकून इसके अंदर कई सारी स्टेज होता है ना, जैसे एग होते हैं, लार्वा होते हैं, आपके कैटरपिलर होते हैं, कोकून होते हैं, एडल्ट होता है। तो कोकून वाले स्टेज जो होते हैं उससे हमको सिल्क वॉर्म मिलता है। एक्चुअली इसके अंदर एक कोकून पर कोकून क्या करता है, अपने चारों तरफ वाइंड अप करता है, किसको, सिल्क को। कितना मीटर, 800 मीटर। एक जो कोकून होता है वो अपने चारों तरफ जो होता है 800 मीटर करीबन सिल्क थ्रेड को वाइंड अप करता है। आफ्टर दैट वी विल पुट ऑल द कोकून्स इन द बॉइल्ड वाटर टू किल द वर्म। कि अगर हम सारे के सारे कोकून्स को इकट्ठा किया जाता है और उसके अंदर गर्म पानी में डाल दिया जाता है उसको, उससे क्या करता है, सारा का सारा अंदर का जो रेशम का कीड़ा होता है वो मर जाता है। आफ्टर दैट वी विल टेक आउट ऑल द कोकून्स। जो कोकून्स होते हैं उसको निकालते हैं, अनवाइंड दैम, उनको सारा का सारा खोलते हैं, उनको सिल्क को अलग जगह हम लेते हैं और इस तरह से जो हमको सिल्क फाइबर प्राप्त होता है, मिलता है, उसके हम सिल्क के कपड़े बनाते हैं। आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपका देखिए पेज नंबर 26 है। देयर आर टू क्वेश्चंस है आपके। फर्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कॉटन फाइबर्स फ्रॉम द सीड, देयर सीड इज कॉल्ड। वो प्रोसेस जिसके द्वारा हम कॉटन फाइबर को बीज से अलग करते हैं, गिनिंग बेटा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। तो सेकंड है द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फाइबर इनटू यार्न। फाइबर को हमने यार्न में बदला है तो स्पिनिंग आ गया, पहला नंबर हो जाएगा स्पिनिंग। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल यानी कि क्लोथिंग मटेरियल की हिस्ट्री क्या है। जो अर्ली मैन था वो ही डोंट नो अबाउट द क्लोथ्स। सबसे पहले तो उसे क्लोथ्स के बारे में नहीं मालूम था। इट इज़ सैड दैट द ड्यूरिंग दोज डेज, उस समय के अंदर मैन क्या करता था, दे रैप द बार्क ऑफ द ट्री, लीव्स ऑफ द ट्री टू हाइड देमसेल्फ। अपने आप को छुपाने के लिए या अपने आप को कवर करने के लिए, जो अपने आप को कवर करने के लिए वो क्या करते थे कि जो पेड़ की छाल होती है बड़ी बड़ी, या पेड़ की बड़ी बड़ी जो पत्तियां होती हैं, उनसे वो अपने को कवर करता था। एंड आफ्टर दैट उसके बाद में क्या हो गया, यूजिंग एनिमल स्किन। जब सर्दी का मौसम आया तो उन्होंने दे यूज़ द एनिमल स्किन फॉर टू मेक देमसेल्फ हॉट। अपने आप को गर्म रखने के लिए उन्होंने एनिमल की स्किन का इस्तेमाल कर दिया। शिकार करते थे और अपने एनिमल स्किन को लेके ड्रैप कर लेते थे। आफ्टर दैट व्हेन पीपल बिगिन टू सेटल इन द एग्रीकल्चरल एरिया, एग्रीकल्चर की लैंड के साथ में जहाँ खेती बाड़ी होती है, नदियों के किनारे जब उसने रहना चालू किया तो उसने क्या किया, उसने लर्न टू व्यू टिंक्स एंड ग्रास इनटू द मैट्स एंड बास्केट। जो घास होती है वो और जो तिनके होते हैं उसको उसने मिक्स एंड मैच किया, वीव किया, बुनाई किया और उसके बड़े बड़े बास्केट बनाए, मैट्स बनाए जिसके ऊपर दरियाँ जिसको बोलते हैं हम लोग। उसके बाद में लेटर उसने टेक्निक समझी किसकी, स्पिनिंग एंड वीविंग की, क्लोथ फ्रॉम द फ्लफी सब्सटेंस ऑफ द कॉटन प्लांट। जो सबसे पहले हमने किसमें सीखी थी, कॉटन प्लांट। जो कॉटन प्लांट था उसके रेशे से उसने वीविंग चालू की और क्लोथ वॉज इन्वेंटेड बिटवीन द 50,000 and 1 year लैक अगो। मतलब 50,000 से 1 लाख साल पहले उसने क्लोथ का आविष्कार किया। इन एंशियंट इजिप्ट के अंदर क्या था, कॉटन और जो फ्लैक्स प्लांट होता है, कॉटन का और फ्लैक्स प्लांट जो होता है, नाइल नदी था उसकी किनारे के ऊपर उसको कल्टीवेट किया जाता है फैब्रिक बनाने के लिए। इन इंडिया द यूज़ ऑफ कॉटन स्प्रेड अबाउट द 3000 BC। इंडिया में 3000 बिफोर क्रिस्ट ये जो कॉटन स्प्रेड हुआ था। चाइना के अंदर सिल्क जो था वो बहुत ज़्यादा, सिल्क वॉर्म वर डोमेस्टिकेटेड टू प्रोड्यूस सिल्क फाइबर। जहाँ हमने कॉटन करा था वहाँ चाइना में क्या होता था, सिल्क होता था। क्यों? क्योंकि वो सिल्क वॉर्म को पालते थे।
उसके बाद में आता है द डोमेस्टिक फाइबर्स आवर स्पन इनटू द थ्रेड विच वर वुवन टू मेक सिल्क क्लॉथ। फाइबर्स निकाल देते थे, स्पन किया, स्पन करने के बाद में हमने कपड़े बना लिए। जो अर्लियर मैन था वो ही डोंट नो हाउ टू स्टिच द क्लोथ, कपड़ों को सिलना नहीं जानते थे वो। वुमेन यूज टू वियर साड़ी एंड मैन यूज टू वियर धोती, दे आर स्टिल यूज्ड इन अनस्टिच्ड फॉर्म। औरतें जो होती है साड़ी पहनती थी और जो आदमी थे वो जेंट्स थे वो क्या करते थे, वो धोती पहनते थे। और आज दिन तक भी ये जो चीज़ें हैं वो अनस्टिच होती है। अगर आप देखा जाए तो लुंगी होती है, तो लुंगी इज़ ऑल्सो द अनस्टिच। तो दीज क्लोथ्स वर नॉट स्टिच्ड, दे वर जस्ट रैप्ड अराउंड द बॉडी। बॉडी के सिर्फ चारों तरफ लिपेट दिए जाते थे। जैसे आपने साड़ी पहने हुए देखा है, जेंट्स को वाइट कलर की धोती पहने हुए देखा है। उसके अलावा साउथ में बहुत ज़्यादा लुंगी चलती है, ठीक है। तो विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग टू फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। कपड़ों से उन्होंने कपड़े बना, फैब्रिक से उन्होंने क्लोथ बनाना चालू कर दिया। और टुडे वी हैव वेरी लार्ज नंबर ऑफ वेराइटीज़ ऑफ स्टिच्ड क्लोथ्स जस्ट लाइक अ जीन्स, ट्राउज़र, शर्ट, ठीक है, सूट्स। एट प्रेजेंट देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी ऑफ फैब्रिक टू चूज़ समटाइम, ठीक है। बहुत सारी वेराइटीज़ है बेटा। ये आपका चैप्टर जो होगा वो फिनिश हो गया है आज। तो tomorrow we will start the question answer of the chapter. If you have any problem then you can consult me on the WhatsApp पे आप कंसल्ट कर सकते हैं, स्कूल में आकर आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बेटा एक वन मोर थिंग कि अगर जब भी आप WhatsApp का इस्तेमाल करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिकेट योर सेल्फ, अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करिए कि आप कौन बोल रहे हैं। जनरली बच्चे हैं तो डायरेक्ट कुछ पूछते हैं तो मैं क्या जवाब दूँ उसका, ठीक है। तो आप अपने आप बताइए कि आई एम फ्रॉम विच स्टैंडर्ड एंड व्हाट इज़ माय नेम, मेरा नाम ये है, मैं इस क्लास में से हूँ। तो कुछ तो आप हिंट देंगे, उसके बाद ही तो मेरा इंटरेस्ट डेवलप होगा आपको जवाब देने में। नहीं तो इस तरह से अननोन कॉल के ऊपर मैं क्या जवाब दूंगी आपको, ठीक है। तो प्लीज़ जब व्हाट्सअप करें तो आप थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दें ताकि मुझे ईजी पड़ जाए। आप कॉपी में जब भी काम करेंगे आप मुझे वापस रिटर्न करके जाएंगे, यहाँ पे कॉपी से चेक करवा लेंगे। अपनी कॉपी को चेक करवाने के लिए आप यहाँ पे आ जाएं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। आपके चैप्टर्स बहुत इजी है। और देखो जब भी स्कूल खुलेंगे फिर आपके पास बहुत ज़्यादा लोड हो जाएगा, तो आप प्रॉपर तरीके से अपना काम करते रहिए, रिटन वर्क एज वेल एज लर्निंग वर्क। ओके, कोई प्रॉब्लम है आप कंसल्ट करिए। थैंक यू।